है, इनको मारा और स्कूल प्रबंधक को भी मारा। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको भी मार दिए। उनको भी मारा। गलौज करते हुए भाग जाने की धमकी दी और जब हम वहाँ से हटे नहीं तो हमको तुरंत मारना चालू किया। देख सकते हैं कि इनकी आंखों में जो है खून जमे हुए हैं और ये सर देखिए, सर भी फटा हुआ है। यहीं से उठे, यहीं से ऊपर आए और यहीं पहले वीडियो बनाए और आज यहीं समाज में यो इस तरह की घटना घटवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो कम से कम इन पे आप लोग अंकुश लगाइए। 75 वर्ष 75 वर्ष के बुजुर्ग को भी उन्होंने मार दिया। भाई उनके पास पैसा आ रहा है तो गरीबों को तो वो अब कीड़े मकोड़ों की भांति समझ रहे हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में हूँ। आपने देखा होगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे रंगदारी गीत गा करके संजय यदुवंशी खूब तहलका मचाए। उस तहलका के पीछे रोज नए नए एक एक कांड निकल करके सामने आते हैं। कभी रास्ते चलते विवाद हो जाता है और कभी मार्केट में विवाद हो जाता है। और कल की घटना है कि उनकी गाड़ी का रफ्तार इतना तेज़ था कि एक स्कूल वैन की गाड़ी में ज़ोरदार टक्कर लगती है और टक्कर लगने के बाद उस वैन के संचालक से ज़बरदस्त मारपीट होती है। जैसा कि संजय यदुवंशी ने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी ये पोस्ट लिखा है कि विवाद हुआ है और किस कारण विवाद हुआ है। आज वो शख्स हमारे कैमरे के फ्रेम में हैं। आइए हम इनसे जानते हैं आखिर विवाद का कारण क्या था और क्यों इतनी बुरी तरह से इनको मारा पीटा गया है। हालांकि झगड़ा झंझट होते रहते हैं लेकिन इतनी बुरी तरह से मारना ये अच्छी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा और हरीश वर्मा है। आप कैमरे पे देखिए, बोलिए। और मैं अपने गाड़ी से काका को लेकर के गया था पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल डलवा के सीधा घर वापस आ रहा था और अपने सर्विस रोड पे था। आगे आगे हमारे बैटरी रिक्शा भी चल रही थी और वो एकाएक अंडरपास से निकले और हमारे गाड़ी में पीछे टक्कर मार दी। जब हम उनसे बात करने लगे कि भैया इस तरह गाड़ी नहीं चलाई जाती, तो ड्राइवर तो उनका एकदम साइलेंट था, कुछ बोला नहीं। और लेकिन ये साइड में बैठे हुए थे, ये निकल के आए गाली गलौज करते हुए भाग जाने की धमकी दिए और जब हम वहाँ से हटे नहीं तो हमको तुरंत मारना चालू कर दिए। और जब कौन मारना आपको चालू किया था? संजय यदुवंशी पहला हमला वही किए और जब वो मारना चालू किए तो उनके साथ जो 2-3 लोग और थे वो भी हम पे हाथ छोड़ दिए और पंच लेकर के मार रहे थे, जिससे कि उस पंच की वजह से हमारे सर पे चोट आई और हमारे नाक पे चोट आई। आँख बच गई, नहीं तो आँख पे भी चोट आ जाती। आँख के नीचे पूरा काला हुआ पड़ा। आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों में जो है खून जमे हुए हैं और ये सर देखिए, सर भी फटा हुआ है। यानी आपको बुरी तरह से मारा गया। जी जी। अच्छा, ये बताइए, संजय यदुवंशी को आप कब से जानते हैं? शुरू से तो हमारे यहाँ भी वो कई बार आया है, हमारे गांव में भी वीडियो वगैरह बनाने चाय की दुकान पे सब लोग जानते थे, सब लोग फॉलो भी करते थे। लेकिन एकाएक पैसा आ जाने के पास इनके पास कितना घमंड हो गया, ये घमंड में एकदम चूर मदमस्त हाथी हो गए। जिस तरफ जाएं उधर तरफ उसी तरफ ये वाद विवाद करते रहते हैं आए दिन। अच्छा, आपसे जान पहचान थी संजय यदुवंशी की? आपसे संपर्क था? हमसे तो नहीं था संपर्क, लेकिन वो पहचान नहीं दे रहे थे। लेकिन केदार काका को तो वो भली भांति जान रहे थे, समझ रहे। कौन है? वो गाड़ी के मालिक हैं। अच्छा हाँ, वो भी साथ में ही थे। अच्छा, जैसे गाड़ी आप कहाँ से लेके आ रहे थे, स्कूल से या मार्केट? नहीं, हम वहाँ पेट्रोल टंकी से लेके आ रहे थे। पहले घर से गए, पेट्रोल डलवाए, पेट्रोल डलवा के सीधा मानसिंह की टंकी से वापस घर के लिए आ रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद वो कहाँ से आ रहे थे? वो हमको लगता है यहीं साहबगंज बाजार से निकले अंडरपास से। अब वो कहाँ जा रहे थे उसको वही बता सकते हैं। तो अच्छा, जैसे गाड़ी की स्पीड आपकी तेज थी कि उनकी गाड़ी की नहीं, हमारे आगे तो बैटरी रिक्शा चल रहा था। बैटरी रिक्शे की कितनी रफ्तार होगी, सवारी गाड़ी थी और उनकी तो एकाएक निकल के आई एकदम। ब्रेक मारने के बाद भी वो गाड़ी में ठुकी। हाँ, इतनी रफ्तार थी उनके स्कॉर्पियो की। अच्छा, किस बात को लेकर के विवाद हुआ? आपने कुछ कहा था कि? उससे कुछ नहीं कहे हम। उनका ड्राइवर जब निकला तो हम उससे खाली इतना बोले कि भैया इस तरह गाड़ी चलाई जाती है, इतनी स्पीड में अंडरपास से निकल रहे हो और सर्विस रोड पे चढ़ रहे हो, कम से कम इतना तो ध्यान दो। बाइक वाला होता तो उसको तो मार डालते। तो बोल रहा है, उतने में संजय यदुवंशी निकल के बोला कि निकल ले ज़्यादा मत बोल, हाँ नहीं तो बहुत मारेंगे। इतना कहते कहते हम बोले, बल्कि बैटरी रिक्शा वाले दादा भी तुरंत बोले कि गलती खुद कर रहे हो और ऊपर से धमकी भी दे रहे हो। तो उनको भी धमकाया। वो तो भाई गरीब आदमी अपना सवारी पैसेंजर लेकर चले गए।
उसके अच्छा, बाद जैसे यही बात करते करते वो मार दिया हमको। और पहले गाली देना चालू किया। गाली देते हुए आया तो उसको हम बोल रहे हैं कि हम मानवता से पेश आ रहे हैं और तुम गाली दे के बात कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा। अच्छा, क्या उस संजय यदुवंशी को ये नहीं समझ में आया कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, फिर आपको गाली देना मारना? सब कुछ समझ में आया उसके, लेकिन पैसे का अहंकार, एकाएक धन पा जाने के बाद आदमी बौखला जाता है। जैसे कहते नहीं, वह पाए बौराए वह खाए बौराए, उस हिसाब से वो पाने के बाद उसके बौखलाहट आ गई है। अच्छा, आप संजय यदुवंशी के गाने को आप भी सुनते हैं? पहले तो सुनता ही था, और वो जो गाना बड़ा हिट हुआ है उनका, कौन सा गाना है? आई बदमाश की गाड़ी, तो वो स्टैंड भी इसी हिसाब से कर रहे हैं आज समाज यानी में। जो गाना गाया गया आई बदमाश की गाड़ी, वो उनके तो अब बदमाशियाँ शुरू हो रही है। बदमाशियाँ शुरू, उनके जहन में ये उतर गया है अच्छा, कि आप हम लोग, इसी गाने से पॉपुलर हुए, इसी तरह अब हमको रहना है। अब आप जैसे सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और पड़ोसी गांव से भी रहने वाले ताल्लुक रखते हैं, अरे तो अगर पड़ोसी गांव में ही इस तरह से दबंगे किया जाएगा और अपने ही जिले के लोगों को टारगेट बनाया जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा ये? अब उनकी मानसिकता है, अब कैसे चलाते हैं वो ईश्वर उनको बताएगा, क्या करें। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम यही खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और गाड़ियाँ चला देते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते ये जो गाड़ी आप चलाते हैं, स्कूल की गाड़ी है? नहीं, वो स्कूल में टच गाड़ी है, मतलब घर की गाड़ी है। और वो स्कूल में कभी कदार बच्चे वगैरह छोड़ने जाते हैं, ले आते हैं। तो क्या उनके परिवार को आपने इस चीज़ की शिकायत किया कि आपका लड़का मेरे साथ ऐसा किया? नहीं, हम नहीं किए, हम वहाँ गए ही नहीं। लेकिन गांव के कुछ लोग गए थे उनको बताने की, कम से कम गांव के क्या, पूरे साहबागंज बाज़ार से भी, गढ़ऊपुर से भी, पिकौरा से भी दो चार लोग होकर के गए थे कि आए दिन ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे वारदात करते रहते हैं ऐसे समाज में, और यहीं से उठे, यहीं से ऊपर आए और यहीं पहले वीडियो बनाए और आज यहीं समाज में ये इस तरह की घटना घटवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो कम से कम इन पे आप लोग अंकुश लगाइए कि इतना उबाल ना मारें ये, ले इतना सब कह करके चले आए, बाकी वहाँ कोई बात विवाद वो लोग। अच्छा, जब आपको मारे पीटे तो फिर आप थाने पे तहरीर दिए? हाँ, हमसे पहले वो पहुँच गए थे, वो बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है जैसे लगता है। हाँ। वो हमसे पहले पहुँच करके वहाँ सब समझौता वगैरह क्या क्या सब कुछ करके आए। हम लोग जब गए, हमारे साथ भी काफ़ी लोग गए थाने पे, तहरीर वगैरह लिखी गई, दी गई। अब उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, अब देखिए कहाँ तक होती है। अच्छा, ये ऐसी वीडियो चल रही है उनके पोस्ट से कि आपका और संजय यदुवंशी का सुलहनामा हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, सुलहनामा की कोई बात ही नहीं हुई, ना हमसे उनसे कोई मुलाकात हुई, ना थाने पे, ना उनके आते जाते, ना उनके घर पे हम गए, ना वो आए। तो सुलह समझौता कहाँ से हो गया, कैसे हो तो गया? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिस तरह वो उत्माद मचा रहे हैं उनको सज़ा मिले, उनके अंदर कुछ सुधार आए। नहीं तो आज हमारे साथ हुए, कल किसी और के साथ करेंगे। अभी तो भाई उनके पास पैसा आ रहा है तो गरीबों को तो वो अब कीड़े मकोड़ों की भांति समझ रहे हैं। ये धन हर समय के लिए नहीं होता है, आपको आप जानते ही हैं। उनको ये लग रहा है कि अब तो हम पॉपुलर हो गए, अब तो हमारे पास आएगा ही, कहीं न कहीं से तो आता ही रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। अच्छा, कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे, उस स्कॉर्पियो में? स्कॉर्पियो में 3 लोग थे। कौन? हाँ, और ये संजय यदुवंशी थे, और एक सचिन कुमार थे, और एक शिवा यादव थे। अच्छा, ये सारे लोग मिल के मारे थे कि संजय यदुवंशी अकेले ही मारे? नहीं, पहले संजय मारे, फिर ये सब लोग साथ मिल के मारे। पहला हाथ तो उन्हीं का उठा, संजय यदुवंशी का ही। क्या नाम है? हमारा नाम राम सुख है। अच्छा, क्या आप घटना के बारे में आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है, इनको मारा और स्कूल प्रबंधक को भी मारा, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। हाँ। उन्हीं उनको भी मार दिए? उनको भी मारा है, उन्हीं की गाड़ी थी जो ये चला रहे थे। तो अच्छा, ये दादा जैसे आपके ज़िले के ही संजय यदुवंशी हैं, उनके गाने लोग खूब सुन रहे हैं, रंगदारी गीत गा रहे हैं, तो क्या ये सुल्तानपुर में ही रंगदारी दिखाना शुरू कर देंगे? अब देखिए कब तक चलती है रंगदारी उनकी। आप भी गाना सुने हैं उनका? हाँ, हम काल सुन। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना? जी।
और जो किया बहुत गलत किया बस। भाई रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, किसी से भी चूक हो किसान सकती है। बुजुर्ग को कोई पूछता है तो बेचारे रोने लगते हैं। उनको मार दिया। उनको भी मारा, इन्हीं के साथ थे। अच्छा, चाचा की कितनी उम्र थी जो आपके साथ लगभग थे? 70 से 75 वर्ष। 70-75 वर्ष के बुजुर्ग को भी उन्होंने मार दिया। हाँ, मार के धक वो बीच बचाव करने जैसे आए वो तुरंत उनको भी मार के और धक्का दे दिया। साइड में वो बच गए, नहीं तो गिर पड़ते, चोट आ जाती उनको भी। अब सोचिए कि जो पिता के समान हो, जो दादा के समान हो, उसको भी टारगेट पे ले लिया जा रहा है, इतना अहंकार बढ़ रहा है। उनको तो वो भली भांति जानता था, पहचानता था। उनको तो भली भांति जानता पहचानता था, क्योंकि उनके भी वहाँ विद्यालय में कई बार वो शूट करने गया है अपनी कॉमेडी वगैरह क्या कैसे। अच्छा, प्रशासन आपके लिए क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? प्रशासन तो कहा दंडनीय कार्रवाई होगी। हाँ, आप संतुष्ट रहिए। उनकी कई वारदातें हो चुकी हैं, कई घटनाएं वो क्षेत्र में रह के घटा रहे हैं, तो इसके लिए उनको सही और उचित दंड दिया जाएगा। अच्छा, आपके गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जब जिस तरह से आपके साथ मारपीट की गई? आपके गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? गांव के लोग भी यही चाह रहे हैं कि जहां चलना होगा चलेंगे साथ में। कप्तान के यहाँ या डीएम के यहाँ लखनऊ भी चलना होगा चलेंगे। गांव हमारे गांव के ही नहीं, अगल बगल के 4-6 गांव के लोग तैयार हैं। उनके खिलाफ जिस तरह उनकी ये घटना आए दिन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सभी लोग परेशान हैं कि गरीब को ये अब कीड़े मकोड़े की भांति समझ रहे हैं। तो आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और आए दिन हो ही रहा है। कभी इस चीज़ का भी आपको फक्र होता होगा कि संजय यदुवंशी जो इस समय सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, मेरे गांव का है, मेरे जिले तो का है। हम लोगों को बहुत वो था, हम ही लोग गाना भी सुने और फॉलो भी किए, सब कुछ किए। बड़ा हम लोगों को गर्व था कि हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का आदमी कम से कम इतनी ऊंचाई पे जा रहा है। सपोर्ट हम लोग ही किए। लेकिन आज वो जैसे कहते नहीं है, सांप को दूध पिलाओगे तो फिर हाँ आप ही को डसेगा, वही ये पूरा कर रहे हैं अपना। कभी आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि जिसे मैं एक सफल स्टार के रूप में देखना चाहता हूं, वही जो है मुझे मारेगा पीटेगा। हाँ, ये चीज़ तो है। कभी कोई नहीं सोचा, क्षेत्र का सब यही सोचे कि बस कम से कम आगे बढ़े। एक गरीब आदमी कहीं ना कहीं से वो आगे बढ़ रहा है, तो गरीब की मदद किया और हर लोग मदद किए। आज अब वो ऊपर उठ गए, तो आज गरीबों को सोच रहे हैं कि बस ये कीड़े मकोड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि अभी तक तो ये दबंगों पे अंकुश लगाए, अब जो नए जनरेशन के दबंग पैदा हो रहे हैं, इन पे भी अंकुश लगाया जाए। अभी हाल में आपने देखा था कि अखिलेश यादव के साथ भी संजय यदुवंशी की फोटो वायरल हो रही थी। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसको अहंकार हो गया है ना, सपोर्ट। और क्या मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि तुम जाके ऐसे दबंगई करो, गरीबों को मारो पीटो, अंधेधुंध गाड़ियाँ रफ्तार में चलाओ, कि कोई भी आ जाए ठोक दो। और ये भी कह रहा था मारने के बाद जाने लगा तो अपनी गाड़ी का तो फुल इंश्योरेंस से कुछ होने वाला नहीं, ये कह के गया यहाँ से। यानी इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। हाँ। और जो है गाड़ी के इंश्योरेंस की। हाँ, स्टार के जीवन की कीमत है, गरीबों की नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिसे आप लोग एक स्टार समझते थे और वो उसके रंगदारी गीतों को सुनते थे, रंगदारी के पीछे की कहानी कहीं ना कहीं कुछ और बयां कर जाती है। और आप बताइए, ये सीधे साधे व्यक्ति हैं और एक बुजुर्ग थे जो जिनकी उम्र 70 से 75 वर्ष थी, उनको भी नहीं वो छोड़े। संजय जी, अगर आपके पास तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है तो आप कम से कम इतना तो कॉमन सेंस रखिए कि जो आपके पिता के समान है, जो आपके दादा के समान है, उससे तो आप गाली गलौज मारपीट तो न करते तो बड़ा अच्छा होता। क्या कर रहे हैं? नहीं, एक्सीडेंट एक आम बात है, दुर्घटना एक आम बात है, वो किसी के भी साथ हो सकती है। रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, चूक हो जाती है, लेकिन चूक होने के बाद इस तरह हाथापाई नहीं किया जाता किसी के भी साथ। मान लो थोड़ा बहुत उनका नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत हमारा नुकसान हुआ था, दोनों बैठ के समझ लेते क्या कैसे होना है। लेकिन ये कुछ अलग मूड में हाथापाई की है कि मतलब हम पॉपुलर हैं,
हम स्टार बन रहे हैं तो हम अब चाहे जो करें, ये नहीं करना चाहिए था। और एक रिक्वेस्ट है हमारे समाज के भाइयों से कि जो ये कमेंट और ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये झूठी घटना है, कम से कम वो हकीकत जाने, उसके बाद कुछ करें तो हमको भी अच्छा लगे। यानी कि ये आँखों पे जो चोट लगी है ये गलत बयां कर रही है, सिर में जो चोट लगी है ये गलत बयां कर रही है। और बाकी आपने देखा कि इन्होंने जो बातें बताई तो बताई ही, इनके साथ में एक बुजुर्ग दादा जी थे, वो भी वो बातें बताएं। अब आपको क्या लगता है इनकी बातों को सुन करके, दादाजी की बातों को सुन करके, और आपके क्या ख्याल हैं? क्या एक सफल व्यक्ति को इस तरह से घटना का अंजाम देना चाहिए या नहीं? जैसी भी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।